नहीं आलोक जी, ये तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं आपके साथ बैठकर ये साक्षात्कार कर रही हूँ तो मुझे खुद बहुत बहुत गर्व महसूस होता है बहुत कि शुक्रिया। कैसे उस सफ़र की शुरुआत की और आज आप कहाँ हैं। 25 से ज़्यादा देशों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप जाकर अपने किस्से कहानियाँ अपनी लेखनी के बारे में बता चुके हैं, शोज़ करते हैं। तो ये जो आपने हासिल किया है, ये भी मुझे लगता है कि देवादिदेव के आशीर्वाद से है, जैसा आप हमेशा कहते हैं। लेकिन क्योंकि आप आज हमारे बीच हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि जब आलोक जी आएंगे तो उन्होंने रिश्तों की बारीकियों के बारे में इतनी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो उन्होंने माँ और बाबूजी के बारे में लिखा है, वो अगर वो ना सुनाए, उन्हें जाने मत दीजिएगा। नहीं, मैं जाना चाहूँगा भी नहीं लेकिन आपका आदेश है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जीवन में अगर आप ये कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, तो ये आइडियोलॉजी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ आप बनते हैं, उसमें आपकी जो अदाएँ हैं, आपके कार्य जो हैं, उन अदाओं से कहीं ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उन दुआओं का है जो आपके माता पिता आपके लिए करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कि किसी माता पिता ने अपनी संतान को पीछे खींचने की कोशिश की हो। हम अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि माँ जो होती है वो बच्चे को गोद में लेकर घूमती है। छोटे बच्चे को वो इसलिए लेकर घूमती है कि उसका ये लक्ष्य होता है कि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मेरा बच्चा भी वहाँ तक देखे। लेकिन जब पिता अपने बच्चे को लेकर घूमता है तो कंधे पर लेकर घूमता है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये वहाँ से आगे भी देख सके। तो मैं बहुत ही संयुक्त परिवार के परिवेश में पला बड़ा हूँ और मुझे वहीं से ये पूरा एक भावना मिली। तो अंत में मैं आपको वो कुछ 2-3 पंक्तियाँ उसकी सुनाता हूँ कि घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। एक पुत्र के लिए अपने पिता ऐसे ही होते हैं, चाहे कद कुछ भी हो। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा, वो इन पंक्तियों की संवेदना तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर, हमारे यहाँ हमारी माइथोलॉजी में कहा गया है कि हम पंच तत्व से बने हैं। मुझे लगता है कि एक तत्व और है, और वो क्या है? उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है, जाने कब तुर पाई अम्मा।
और बाबूजी गुजरे, अंतिम पंक्तियाँ हैं, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। जो लोग इतना अच्छा लिखते हैं वो अपने शब्दों से निशब्द भी कर देते हैं। ये कला आप में है, इसीलिए लोग आपको सुन रहे हैं। मुझे लगता है जो तालियां बजा रहे हैं और कुछ आपके शब्दों को महसूस कर रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। आलोक जी, एक साहित्यकार के लिए, जो एक कवि के लिए, क्योंकि आप अब फिल्मों के लिए भी लिख रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल या आसान होता है कि आप एक साहित्यकार फिल्मों की जो शैली है उसमें ढल पाए और उनके फिल्मों के लिए, आज की फिल्मों के लिए लिख पाए? ये थोड़ा सा एक कठिन सवाल है। और ये हमेशा से हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। अगर आप देखें तो हमारे जो सीनियर्स हुए जो फिल्मों में लिखते रहे, चाहे कैफ़ी आज़मी हो, साहिर हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, शैलेंद्र हो, ये सब बहुत अच्छे पोएट्स भी हैं। और दिलचस्प बात ये है कि आप पुराने नगमे जो आज तक गाते गुनगुनाते हैं, आप किसी नए सॉन्ग को उतनी शिद्दत से नहीं गाएंगे, गुनगुनाएंगे जितना आप पुराने सॉन्ग को, पुराने गीतों को। कारण उसका ये था कि वो पोइट्री फॉर्मेट में होते थे और बाद में कंपोज होते थे। आज क्या हो रहा है कि आज सिर्फ एक संगीत को भरने के लिए शब्दों की ज़रूरत है। पहले पूरे की पूरी शब्दों के साथ पूरे के पूरे मंज़र को पहले पोइट्री बनाया जाता था, उसके बाद आप उसमें म्यूज़िक उसको कंपोज करता था। मगर अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। और अब इसलिए जब उल्टा हो रहा है तो जो राइटिंग से लोग जाते हैं, जो राइटर के तौर पे फिल्मों में जाते हैं, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। मेरी एक अभी वो फिल्म आई थी वोडका डायरी, उसमें एक सॉन्ग था जो इस किताब से लिया गया था, मेरी आमीन। उसमें अमीर खुसरो साहब की बड़ी मशहूर गज़ल है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो मेरे जो म्यूज़िक कंपोज़र थे संदेश शांडिल्य जी, उन्होंने कहा कि आलोक भाई, मैं थोड़ा सा मेरे कंपोजिशन में दिक्कत आ रही है और ये सखी पिया को जो मैं न देखूं, इसमें मुझे एक री भी लगाना है। हाँ। सखी री जो मैं न देखूं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो कुछ नहीं है, ये मिसरा हज़रत अमीर खुसरो का है, उनसे पूछ लीजिए अगर वो इजाज़त दें तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन एंड ऑफ द डे सब लोग एक अच्छे काम के लिए काम करते हैं, इसलिए चीज़ें बहुत अच्छी होके आज भी सामने आती हैं। फिल्मों में आज भी बहुत अच्छा गाने आ रहे हैं, फिल्मों में आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग एक बहुत ही आर्टिफिशियल, जो हमको फैमिली बताई जाती थी, जो कहीं हमारी ज़िंदगी से आसपास की नहीं थी, आज देखिए कि एक ऐसी फिल्म्स आ रही हैं कि बधाई हो। हाँ। बिल्कुल जनता कॉलोनी में जो हम लोग देखते थे हम एक ज़माने में टीवी पर, उस तरह के बैकग्राउंड की फिल्म्स आती हैं और हम वो फिल्में देख रहे हैं जो बड़ी ग्राउंडेड फिल्में हैं। हाँ। जो आपकी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो वो जो एक स्वप्न दृश्य बीच में आ गया था, एक ख़ास प्रोडक्शन हाउस एकदम से आया था और बड़ा वो ग्लैमराइज फैमिलीज दिखाने लगा था, वो सब अब जी हाँ, लार्जर देन लाइफ, बिल्कुल जी, वो आपको यहाँ होना चाहिए था। मैं बार बार यही सोच रहा हूँ। नहीं, वो आपको बड़ी तल्लीनता से जी, बहुत शुक्रिया। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे डायल्यूट हुई हैं। मैं आपको अपनी फिल्म का एक गीत सुना दूं जो इसमें हुआ कि सखी पिया को जो उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने उसको स्वर दिया था, कुशल श्रीवास्तव की वो फिल्म थी। बड़ी मिस्टीरियस सी फिल्म है, आज भी वो नेटफ्लिक्स पर है और बड़ी अच्छी रेटिंग पर है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। हाँ। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। बहुत खूब। तो मेरे ख्याल से आपका वक्त अब पूरा हो चुका है। मैं टेलीविज़न से ही हूँ। मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ है, कार्यक्रम का इस समय आप चूंकि कार्यक्रम को कंडक्ट कर रही हैं तो आपके कार्यक्रम का ही हुआ है। बिल्कुल नहीं, पर आलोक जी, मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि
जब हम लिखते हैं और जब हम शब्दों में पिरोते हैं कोई कविता, हम इस बात का एहसास नहीं कर पाते हैं कि वो शब्द कैसे सुनने वाले को निशब्द कर रहे हैं। आप में वो कला है और मुझे लगता है वो भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आज रिपब्लिक भारत संवाद मंच पर आने के लिए, और जो लोगों ने आपको सुना उन्हें आपने मंत्रमुग्ध किया अपने शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।